वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सबनेट मास्क के बारे में पढ़ाऊंगा कि सबनेट मास्क क्या है, नेटवर्किंग में इसकी अहमियत क्या है और ये कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबनेट मास्क क्या है। सबनेट मास्क 32 बिट का एक नंबर है। जिस तरह आईपी एड्रेस एक 32 बिट नंबर है, इसी तरह सबनेट मास्क एक 32 बिट नंबर है। इसमें जो नेटवर्क बिट्स है वो 1, जिस तरह आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नेटवर्क बिट 1 के ऊपर सेट किए जाते हैं और होस्ट बिट 0 के ऊपर सेट किए जाते हैं, जिससे मिलकर सबनेट मास्क बनता है। मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी आईपी एड्रेस है उसके दो पोर्शंस होते हैं, एक नेटवर्क पोर्शन और एक होस्ट पोर्शन। तो नेटवर्क पोर्शन को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और होस्ट पोर्शन को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है सबनेट मास्क में। और इसी से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि कहाँ तक किसी आईपी एड्रेस में कहाँ तक नेटवर्क बिट्स है या नेटवर्क पोर्शन है और कहाँ से होस्ट पोर्शन या होस्ट बिट स्टार्ट होते हैं। तो दूसरी चीज़ जो सबनेट मास्क का दूसरा काम है वो ये है कि ये आईपी एड्रेसेस के रेंज को सेट करता है। ये डिफ़ाइन करता है कि कोई भी नेटवर्क है उसका रेंज क्या है, उस में कितने आईपी एड्रेसेस है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबनेट मास्क ही बताता है कि कोई भी एक आईपी एड्रेस है तो उसका नेटवर्क आईडी क्या है। नेटवर्क आईडी से हम या कोई भी डिवाइस है नेटवर्क आईडी से ट्रेस करता है, सबनेट मास्क से ट्रेस करता है कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, मैंने डाटा पैकेट कहाँ पे सेंड करना है। तो इस वीडियो के अंदर पहले तो हम सबनेट मास्क की बात करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी आईपी एड्रेस से उसका सबनेट मास्क इस्तेमाल करके नेटवर्क आईडी किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपको नीचे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी ये नज़र आ रहे हैं, लिखा हुआ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और इससे आगे ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। ये 3 कॉलम है। इसके अंदर ये सबनेट मास्क लिखा हुआ है, लेकिन 3 डिफरेंट तरीक़ों से लिखा हुआ है जो कि हम लिख सकते हैं। इन 3 तरीक़ों से हम कोई भी सबनेट मास्क लिख सकते हैं। सबसे पहले ये डेसिमल में लिखा हुआ है। किसी भी नेटवर्क डिवाइस में अगर आप लगाते हैं सबनेट मास्क तो आप डेसिमल में लिखते हैं। जिस तरह आप अपने कंप्यूटर के ऊपर अगर लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप आईपी एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद आप सबनेट मास्क लिखते हैं और उसके बाद ये इसी आईपी एड्रेस सबनेट मास्क को ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक है, क्लास ए का भी, क्लास बी का भी और क्लास सी का भी। और ये क्लास फुल सबनेट मास्क है। जब क्लास लेस हो जाएगा तो फिर इस तरीके से नहीं होगा। ये बॉर्डर्स है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के। और ये जो तीसरे कॉलम में है ये CIDR नोटेशन में लिखा हुआ है, CIDR क्या है इसके बारे में आपको मैं अगले लेसन में तफसील से पढ़ाऊँगा। वैसे जो इससे बनता है वो बनता है क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो CIDR नोटेशन में ये लिखा हुआ है /8/16/24। /8 क्या जाहिर करता है सादा अल्फाज में कि इस सबनेट मास्क में 8 नेटवर्क बिट है या 8 वंस है। /16 यही जाहिर करता है कि इस सबनेट मास्क में 16 नेटवर्क बिट है, 16 नेटवर्क बिट है या 16 वंस है। इसी तरह /24 जाहिर करता है कि इस नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क बिट है वो 24 है या वंस जो है वो 24 है। तो रिमेनिंग जो बिट्स है वो ज़ीरोज़ होंगे, वो होस्ट बिट होंगे। अभी यहाँ पे हम ये इस
को देख सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क में सपोज़ अगर कोई सबनेट मास्क किसी नेटवर्क का ये है तो हम उसके होस्ट निकाल सकते हैं 2⁻24 करके। अगर किसी का सबनेट मास्क ये है तो रिमेनिंग जो होस्ट बिट है वो कितने हैं, 16 है, तो 2⁻16 करके हम उसके होस्ट निकाल सकते हैं। इस तरह अगर किसी नेटवर्क का सबनेट मास्क ये है तो 2⁻8 करके, क्योंकि 8 ज़ीरोज़ है इसका मतलब है 8 होस्ट बिट है, तो उसका हम निकाल सकते हैं टोटल आईपी एड्रेसेस, टोटल रेंज कि इसमें कितने आईपी एड्रेसेस होंगे, कहाँ से कहाँ तक होंगे। ये सबनेटिंग एग्जांपल्स की जो मेरी वीडियोज़ है वो आपने देखनी है। तो ये तो हो गया सबनेट मास्क, जो मैंने आपको पढ़ा दिया कि सबनेट मास्क क्या है। 32 बिट नंबर है जिसमें वंस और ज़ीरो होते हैं। वंस रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क पोर्शन को, ज़ीरोज़ रिप्रेजेंट करता है होस्ट पोर्शन को। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि सबनेट मास्क किसी भी नेटवर्क के रेंज को डिफ़ाइन करता है कि इसके टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं और कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तीसरा मैंने आपको ये बता दिया कि किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी सबनेट को इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक नेटवर्क है 192.168.10.0/24। अगर मैं इस नेटवर्क को डिवाइड करूं 4 हिस्सों में, अगर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूं तो मुझे 2⁻², अगर 4 नेटवर्क में मैं डिवाइड करता हूँ 2⁻² इज़ इक्वल टू 4, तो मुझे कितने बिट चाहिए होंगे, 2 बिट चाहिए होंगे। अभी अगर 2 बिट है तो पहले नेटवर्क में 0 0, दूसरे में 0 1, तीसरे में 1 0 और चौथे में 1 1 होगा। जो बारह बिट्स होंगे, 12 बिट्स की जो हालत होगी, स्टेटस होगी। तो यहाँ पे अगर ये पहला नेटवर्क है, ये 0 से स्टार्ट होगा, 63 पे ख़त्म होगा। दूसरा नेटवर्क 64 से स्टार्ट होगा और 127 पे ख़त्म होगा। तीसरा नेटवर्क 128 से स्टार्ट होगा और 191 पे ख़त्म होगा। चौथा नेटवर्क 192 से स्टार्ट होगा और 255 पे ख़त्म होगा, 255। तो अगर हमारे पास एक आईपी है, ये तो छोटा नेटवर्क है, मैंने आपको वैसे लिख के दे दिया। बड़े नेटवर्क्स जो जिसमें हज़ारों आईपीज़ होती है उसमें फिर ये पता नहीं चलता है कि कौन सा नेटवर्क कौन सी आईपी किस नेटवर्क की है। तो सपोज़ यहाँ पे इस रेंज में से हम एक आईपी पकड़ते हैं। हमें पता है कि इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी 192.168.10.128 होगी, लेकिन हम लॉजिकली मालूम करते हैं कि किस तरीके से ये सबनेट मास्क काम करता है नेटवर्क आईडी मालूम करने के लिए। तो सपोज़ इस रेंज में से एक आईपी मैं कहता हूँ 192.168.10.99। ओके, ये 99 है, मुझे नहीं पता है इसका सबनेट आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है। तो ये हमने मालूम करना है। ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम देखते हैं। आईपी हमने ली थी 192.168.10.99 और इसका जो सबनेट मास्क
बनता है वो /26 बनता है, क्योंकि /24 था और हमने 2 बिट्स 12 कर दिए। 12 की आपको समझ आएगी सबनेट एग्जांपल्स में। तो ये इसका जो सबनेट मास्क बन गया वो /26 बन गया। अभी हमने इसको लिखना है बाइनरी में। बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 192.168.10 यहाँ तक तो फिक्स्ड है, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है बाइनरी में। लिखना है तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने 4th ऑक्टेट को लिखना है बाइनरी में। मैंने आपको फार्मूला बताया था बाइनरी टू डिजिटल कन्वर्जन वाला, उसमें आप ये पुट करें। 99 आपका कहाँ पे आता है? 8, 16, 32, 64, 128। 128 0 होगा, 64 1 होगा, और ये भी आई थिंक 1 होगा। 64 + 32 ये बनेगा 96। 0 0 0 और ये 1 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 0 1 1 0 0 0 1 1 ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद सबनेट मास्क 8 बिट, पहले 8 बिट का 255 लिख लिया। देखिए 26 पूरे करने। दूसरे 8 बिट का मैंने 255 लिख लिया। तीसरे 8 बिट का मैंने 255 लिख लिया। उसके बाद रिमेनिंग ये चौथा ऑक्टेट, इसको हमने बाइनरी में लिखना है। थोड़ा सा पिछले स्लाइड पे जाए। तीसरे नेटवर्क का था, ये दोनों मैंने आपको बताया था कि 1 0 इसका स्टेट होगा। तो यहाँ पे 1 0 सॉरी 1 0 नहीं होगा। हम सबनेट मास्क लिख रहे हैं, तो सबनेट मास्क में क्या है? सबनेट मास्क में जो नेटवर्क बिट होंगे वो फॉर एवर 1 होंगे। तो ये जो 2 बिट पहले होस्ट के थे वो नेटवर्क के हो गए। किसके हो गए? नेटवर्क के हो गए। और होस्ट बिट क्या होंगे? वो 0 होंगे। 1 2 3 4 5 6 ठीक हो गया। तो इसके बाद आपने इसमें एंड गेट अप्लाई करना है। एंड ऑपरेशन, एंड गेट आपने पढ़ा होगा। एंड गेट में अगर 0 0 है तो 0 होगा, 0 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 1 0 0 होगा, 1 1 1 होगा। यानी कि दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज़ 0 होगी। तो अभी इसमें देखो, ये 0 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 1 1 है तो ये 1 हो जाएगा। और बाकी में देखे सब 0 0 है तो ये भी 0 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पूरे हो गए। अभी आप इसको पुट कर लें तो आपको नेटवर्क आईडी मालूम हो जाएगी। ये 1 और ये सारे 0 हो जाएंगे। तो ये नेटवर्क आईडी क्या आ गई? इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या होगी? 192.168.10.64। तो अभी पीछे जाए, जो हमने लिखा था यस, हमने जो लिखा था, हमने आईपी एड्रेस इस रेंज से नहीं लिए, हमने इस रेंज से आईपी एड्रेस लिए। ठीक है। तो दोस्तों ये आपको कंफर्म हो गया, ठीक है, कि हमने आईपी एड्रेस 99 लिया था। अगर इस रेंज में से लेंगे तो हमें ये वाला नेटवर्क आईडी मिलेगा। तो चलो अभी हम ये वाला भी कर लेते हैं। मैंने गलती से ये देखिए ये आईपी एड्रेस लिया था। ठीक है,
और अभी हम थर्ड का भी एक निकाल लेते हैं। हम आईपी एड्रेस लेते हैं 192.168.10.140/26। सेम प्रोसेस करना है, इसको लिखे 192.168.10.140 को बाइनरी में लिखें। ये 1 हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 0 128 + 12 140। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 1 0 0। पहले हमने दोस्तों, मैंने आपको तीसरे नेटवर्क का बताया था कि यहाँ से हम आईपी एड्रेस ले रहे हैं, लेकिन मैंने 99 ले लिया था, तो वो दूसरे नेटवर्क का था। और जब हमने कैलकुलेट किया तो उसका नेटवर्क आईडी 64 निकला। अभी मैंने तीसरे नेटवर्क की 128 से ऊपर की आईपी ली। तो यहाँ पे अभी पहले 8 बिट 255, दूसरे 8 बिट 255, तीसरे 8 बिट 255, उसके बाद 2 बिट नेटवर्क के ये हमने लिखने हैं बाइनरी में। और उसके बाद जो होस्ट बिट है सबनेट मास्क, वो सारे मैंने लिख लिए। अभी यहाँ पे एंड गेट अप्लाई करना है, दूसरे लफ्ज़ों में आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए, ये 1 1 है तो ये 1 हो जाएगा। बाकी या तो यहाँ पे देखो, ये 0 1 है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कहीं पे भी 2 1 नहीं है तो ये सारे 0 हो जाएंगे। और इसको जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये 128 0 0 0 0 0 0 0 और ये 128। तो हमारी नेटवर्क आईडी क्या निकली? 192.168.10.128। ये देखिए, मुझे इस आईपी का पता था और मैंने इसमें से नेटवर्क आईडी निकाला 128। पीछे जाए, जो हमने पाई चार्ट बनाया था, ये देखें 128। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लाजमी लिखें और आपको उसका जवाब मिलेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।